Hello students, and this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College, नागौर। तो अपन महाजन पद के युग से संबंधित अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। उसी क्रम में मैं थोड़ी सी आज बात करना चाहूंगा बौद्ध धर्म और व्यापार के बीच क्या कनेक्शन था। क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसने काफी विकास किया इस समय में, उसका काफी प्रोग्रेस हुआ बौद्ध धर्म का। उसका कारण क्या था कि व्यापारिक वर्ग ने बढ़ चढ़ के समर्थन किया बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का दोनों। तो एक बहुत बड़ा कारण था कि व्यापारियों का जो वर्ग था उन्होंने समर्थन दिया और जिसके कारण इस धर्म का फैलाव हुआ इस समय में। तो क्या हमें समानताएं देखने को मिलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो इस हिसाब से बनाए हुए थे ताकि व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं हो, ताकि बिजनेसमैन जो बिजनेस में लगा हुआ व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। जबकि ब्राह्मण धर्म की तरफ अपन देखें तो कई ऐसे नियम बना रखे थे जिससे बिजनेसमैन को नुकसान होता रहा, जिससे व्यापारी को नुकसान होता रहा। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहे, कल मैंने बात की थी कुसीद वृत्ति के बारे में। कुसीद वृत्ति क्या है? जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई पैसे वाला व्यक्ति व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी किसी को पैसा उधार देता है और बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो घर पे बैठ के इंटरेस्ट खाने को गलत माना गया ब्राह्मणिकल बुक्स में। लेकिन व्यापार और बिजनेस के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है कि कम से कम कहीं से पैसा तो आए, कहीं से निवेश तो आए, चाहे उसको इंटरेस्ट देना पड़े समय के साथ। ब्राह्मण जो धर्म में इसको गलत माना गया, कई सारी किताबों में इसकी आलोचना की गई है, घर बैठे बैठे ब्याज खाना गलत कार्य है। लेकिन बौद्ध धर्म ने इस नीति को, इस कार्य को सही ठहराया और कम से कम व्यापारियों का समर्थन हासिल करने में बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म से कई कदम आगे निकल गया। तो अपन थोड़ा सा बात करते हैं। इट क्रिएटेड कंजीनियल एनवायरनमेंट इन ट्यून विद द न्यू अर्बन स्पिरिट, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसके सिद्धांत इस हिसाब से गढ़े हुए थे कि जो शहरी वातावरण बन रहा था, क्योंकि शहरीकरण इस समय में पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा के पश्चात। तो जो शहरी वातावरण बन रहा था उसी के हिसाब से ही बौद्ध धर्म ने अपने सिद्धांत तय किए। हाँ, जैसे मैं कह रहा था ना, अपन उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मण धर्म ने किस प्रकार से जो व्यापारियों का जो समर्थन है उस समय में खो दिया था। क्योंकि खासकर व्यापार के संबंध में यूजुअली वही है, घर पे बैठ के इंटरेस्ट खाना, पैसा उधार देना। पब्लिक ईटिंग को भी ब्राह्मण धर्म में अच्छा नहीं माना जाता। ये नहीं सभी लोग साथ बैठ के मिलके खाएं, क्योंकि शूद्र है वो ब्राह्मण के साथ नहीं खा सकता है, शूद्र है वो क्षत्रिय के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता। लेकिन व्यापार में ये सारी चीज थोड़ी ना चलती है। व्यापार में तो आपको अगर व्यापार करना है जिससे भी आपको लाभ हो, आपको उसके साथ डीलिंग करनी पड़ेगी, चाहे अगला व्यक्ति शूद्र हो या फिर अगला क्षत्रिय हो या वैश्य हो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन को पैसा कमाना होता है। लेकिन ब्राह्मण धर्म ने कई सारी सीमाएं तैयार कर ली थी समाज के अंदर। जैसे पब्लिक ईटिंग नहीं हो सकती, आपस में मिलना जुलना इतना देख नहीं हो सकता। जब लोग मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो व्यापार तो होगा नहीं ना। तो बौद्ध धर्म ने पूरा समर्थन दिया व्यापारियों को। और बौद्ध धर्म ने आजादी दी सोशल मोबिलिटी की। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? समाज में अपना स्थान ऊंचा करने की एक छूट दी बौद्ध धर्म ने कि आप अपना सामाजिक कद है उसको ऊपर बढ़ा सकते हो, कैसे? व्यापार के माध्यम से, पैसा कमा के। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है उसमें हर व्यक्ति का जो वर्ण है वो फिक्स हो गया। शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा, चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले। उसका सामाजिक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है शूद्र के साथ होता रहेगा, चाहे वो पैसे वाला शूद्र बन जाए। देखिए, बौद्ध धर्म के अंदर व्यापार और पैसे के माध्यम से मुनाफा कमाने के साथ साथ वो अपना सामाजिक कद भी ऊंचा कर सकते थे। और सोशल मोबिलिटी, इट वाज द नीड फॉर द न्यू इमर्जिंग क्लास ऑफ ट्रेडर। जो नया वर्ग उत्पन्न हो रहा था उस समय में व्यापारियों का, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज थी सोशल मोबिलिटी के। समाज में अपना कद बढ़ा सकते हो, इसकी आजादी दी बौद्ध धर्म ने। और इसी की अपन कंपैरिजन करते हैं बर्थ बेस्ड वर्णन सिस्टम। ब्राह्मण धर्म में क्या था? वर्ण पे आधारित, बर्थ बर्थ पे आधारित वर्ण सिस्टम। बर्थ क्या होता है? जन्म पे आधारित वर्ण सिस्टम, जो बहुत ही अधिक कॉम्प्लिकेटेड था ये सिस्टम। इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस सॉर्ट ऑन रैशनल स्पिरिट। एंड जैसे प्रो ट्रेडर्स, किस प्रकार से बौद्ध धर्म ने व्यापारियों को अपना समर्थन दिया। जैसे जातक कथाओं में 18 प्रकार के गिल्ड का वर्णन है। गिल्ड किसे कहते हैं? श्रेणी, जिसके बारे में अपन ने कल बात की। व्यापारियों का समुदाय 18 विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। और कई सारी जातक है वो कथाएं व्यापारियों के बारे में है, क्योंकि व्यापारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय था बौद्ध धर्म से संबंधित। तो कई सारी जो कहानियां हैं वो व्यापारियों से संबंधित, ट्रेडर्स अकाउंट टू।
जैसे अनटचेबिलिटी को बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था, छुआछूत को, वही समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था बौद्ध धर्म के द्वारा, जबकि ब्राह्मण धर्म में डिस्क्रिमिनेशन होता था शूद्रों के खिलाफ के अंदर। तो यही व्यापारी चाहते थे कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, छुआछूत कर रहे हो, किससे क्या कोई जाके व्यापारिक या ट्रेड से संबंधित कोई डील कर सकता है। छुआछूत तो खत्म होना चाहिए, तभी तो व्यापार अधिक प्रोग्रेस करेगा। यानी कोई शूद्र को कोई अपनी वस्तु बेचने को तैयार नहीं है तो वो व्यक्ति क्या मुनाफा कमाएगा। वो कहेगा मैं केवल ब्राह्मणों के सामान बेचूंगा, केवल वैश्यों के सामान बेचूंगा, ये बैठता नहीं ना। व्यापार के मूल सिद्धांतों के अगेंस्ट में है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे उसमें लाइन लिख रखी है कि जो नई आर्थिक आवश्यकताएं समाज में उत्पन्न हो रही थी उसमें और ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो विचार है उनमें कोई मेल नहीं था। यानी नई नई आर्थिक संभावनाएं उत्पन्न हो रही थी, नई नई आर्थिक जरूरत उत्पन्न हो रही थी समाज के लिए, लेकिन ब्राह्मणों के विचार थे उस समय में पहले की तरह थे, पुरातन विचार थे ब्राह्मणों के। ब्राह्मणों ने अपने आप को ढाला नहीं, नए वर्ग की जरूरतों के अनुसार, अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार। तभी तो बहुत से लोग इस समय में ब्राह्मण धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, खासकर व्यापारी समुदाय। और जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित जो टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ भी है, जिन लोगों ने उधार लिया है, बोरोवर्स शुड अर्न मोर टू पे डेट। यानी जिन लोगों ने पैसा उधार लिया है उनको मेहनत करके और पैसा कमा के जो उन्होंने उधार लिया है उसको चुकाना चाहिए। ये चीज बौद्ध धर्म में लिखी हुई है। जैसे एक किताब है, नहीं, एक विद्वान का नाम है बौद्ध धर्म से संबंधित, सारिपुत्र। सारिपुत्र क्या करता है, कृषि और व्यापार के बीच के अंदर तुलना करता है। तो जैसे मैंने बताया ना, व्यापारियों का बहुत बड़ा समर्थन हासिल किया बौद्ध धर्म ने। सारिपुत्र क्या कहते हैं, कृषि है, कृषि एक प्रकार का अनिश्चित कार्य है, इट इज अनसर्टेन, इट नीड्स केयर, और खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है कृषि के कार्य में। और व्यापार में क्या करना होता है, इट इज लेस टायरसम, मतलब जो व्यापार है उसमें यहाँ पे व्यक्ति को कम एनर्जी का उपयोग करना पड़ता है, व्यापार करना आसान है कृषि की अपेक्षा। लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जिम्मेदारी भी कम है, और यहाँ पे मुनाफा भी एग्रीकल्चर की बजाय कहीं ज्यादा। आप देखते हो आज के समय में व्यापार में कहीं ज्यादा मुनाफा है कृषि की बजाय। फिर बौद्ध धर्म ने कर्मा का सिद्धांत दिया, कर्मा का सिद्धांत। कर्मा का सिद्धांत क्या रहा, कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल इज हिमसेल्फ द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी नियति को स्वयं गढ़ता है। यानी जो भी किसी व्यक्ति का भविष्य होने वाला है उसकी पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, किस प्रकार से वो कार्य करेगा, किस प्रकार से मेहनत करेगा, किस प्रकार वो आगे चल के समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। तो सबकी नियति इंसान खुद डिसाइड करता है। तो ये जो सिद्धांत था ये काफी हद तक व्यापारियों के पक्ष में था, क्योंकि व्यापारी खुद मेहनत किया करते रहे, व्यापार किया करते रहे मुनाफा कमाने के लिए, और अपने समाज में आर्थिक स्थान ऊपर कर लिया करते थे। इंडिविजुअल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन डीड्स, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया। नो गॉड और प्रीस्ट कैन हेल्प इट, आपने अगर गलत कार्य किया है तो आपको कोई भी भगवान नहीं बचा सकता, आपको कोई भी पुजारी नहीं बचा सकता। ये धारणा थी बौद्ध धर्म की, जो बिल्कुल उस समय की आर्थिक जरूरतों के अनुसार थी। जैसे 4 महीने के अंदर क्या होता था, तो जो मॉन्क थे उस समय में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो साधु थे, उनका व्यापारियों के साथ इंटरेक्शन भी होता रहता था, तो व्यापारी के साथ मेल जोल भी रखते रहे। व्यापारी अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जरूरत की वस्तुएं, वो बौद्ध मठ में लेके आते रहे। जैसे अगरबत्ती हो गई, पूजा की सामग्री हो गई, उनको कौन लेके आएगा, व्यापारी तो लेके आएगा, और मठ में उनको दिया करते थे। तो इनके बीच में आपस में गहरा कनेक्शन बन गया व्यापारियों और बौद्ध धर्म के संतों के बीच के अंदर। तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है वो प्रो ट्रेडर रिलीजन था, यानी उसने व्यापारियों को अपना संपूर्ण समर्थन दिया। इसी कारण हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारतीय उपमहाद्वीप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काफी अधिक तरक्की की, बहुत जगहों पे फैल गए। तो इसी के साथ अपने छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।